हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू रॉबिन सिंह एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं रॉबिन सिंह। दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक 160 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया गया है। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले 3 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं हिस्ट्री से संबंधित। उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? ऑप्शन ए दिया है शाह, ऑप्शन बी मिर्जा, ऑप्शन सी सुल्तान एंड ऑप्शन डी मलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा। भारत में मुगल शासन की स्थापना से पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि मिर्जा थी। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, परंतु आमतौर पर इसे मुगल पुकारा गया। 14 फरवरी 1483 को जन्मे बाबर प्रीतवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंजेक खां का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा तथा माता कुतलुग निगार खानम थी। 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर स्वयं को बादशाह या बादशाह पद से प्रतिष्ठित किया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी वीसी पॉल या ऑप्शन डी एम मालवीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। सन 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के कार्यक्रम के विरोध की अधिक आशंका थी, किंतु गांधी जी ने फिर भी प्रस्ताव पास करा लिया। गांधी जी के समर्थक मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नारायण बनर्जी थे, जबकि विरोधियों में मदन मोहन मालवीय व एनी बेसेंट जी थे। तो अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? ऑप्शन ए समाहर्ता, ऑप्शन बी सन्निधाता, ऑप्शन सी प्रतिवेदक या ऑप्शन डी वज्रभूमिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समाहर्ता। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कर वसूलने, आय व्यय का ब्यौरा रखने तथा वार्षिक बजट तैयार करने वाले इत्यादि के लिए समाहर्ता नामक अधिकारी का उल्लेख किया है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कालानुक्रमों को व्यवस्थित कीजिए। सूची को सूची दो के साथ मिलान करना है। सूची एक में कुछ स्थानों के नाम दिए हैं और वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था उनके नाम के साथ मैच करना है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, दीन पनाह का निर्माण किसने कराया, फिरोज शाह कोटला का अलाई दरवाज़ा, इन सब का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था तथा अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिजली ने करवाया था। कोटला को जो कोटला है उसका निर्माण तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने तथा दीन पनाह को हुमायूं द्वारा निर्मित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। जो ए नंबर दिया है वो कथन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। जो दूसरा है वो कारण, वो आर पॉइंट है। तो कारण दिया है, ऊपर वाला जो कथन दिया गया उसका कारण दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनना है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब कि जो ऊपर वाला कथन दिया गया है वो सही है, लेकिन आर जो कारण दिया गया है वो उसकी पुष्टि नहीं करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे दिनार कहा गया। इब्न बतूता ने इसका तौल 200 ग्रेन बताया है। उसने अदली नामक 140 ग्रेन का चांदी का सिक्का भी चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। ऑप्शन ए दिया है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, ऑप्शन बी है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ऑप्शन डी है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना थियोडोर डिकेंस के सुझाव पर 19 मार्च 1938 ईस्वी को द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। इसका उद्देश्य बंगाल, बिहार व उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। प्रसन्न कुमार व राधाकांत देव इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। अगला क्वेश्चन होगा, पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई थी, यह किनके बीच में हुई थी? ऑप्शन ए दिया है शिवाजी तथा शाइस्ता खां के मध्य, ऑप्शन बी है शिवाजी और औरंगजेब के मध्य, ऑप्शन सी है शिवाजी और जयसिंह के मध्य, या ऑप्शन डी है शिवाजी और अफजल खां के मध्य। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी जो 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। यह संधि मराठा शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच 11 जून 1665 की पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी अपने 35 किलो में से 35 जो किले थे उनमें से 23 किलो को मुगलों को दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है पुणे में 1662 ईस्वी, ऑप्शन बी है रायगढ़ में 1674 ईस्वी, ऑप्शन सी है सिवनेर में 1653 ईस्वी, या ऑप्शन डी कोंकण में 1665 ईस्वी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामगढ़ में 1674 ईस्वी। 6 जून 1674 को मराठा शासक शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी सर्वप्रथम 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था? ऑप्शन ए विदेश विभाग, ऑप्शन बी राजस्व से संबंधित, ऑप्शन सी कृषि से संबंधित, या ऑप्शन डी भूमि से संबंधित। सो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व से संबंधित। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी थे। ये निम्न प्रकार के थे, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री, सुमंत या दाबेर विदेश मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा स्तूप है? ऑप्शन ए दिया है विप्रहवा का स्तूप, ऑप्शन बी सांची का स्तूप, ऑप्शन सी भरहूत का स्तूप, या ऑप्शन डी अमरावती का स्तूप। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती का स्तूप। सबसे बड़ा स्तूप अमरावती का है जो सातवाहन काल में निर्मित है। इस स्तूप को महाचैत्य कहा गया है। विप्रहवा तथा भरहूत के स्तूप सबसे प्राचीन माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची का है। इसे महाचैत्य गिरी कहा जाता है। इसका निर्माण अशोक द्वारा ईंटों में करवाया गया तथा शुंग काल में इसे पाषाण द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन ए है कैनिंग द्वारा, ऑप्शन बी रिपन द्वारा, ऑप्शन सी डलहौजी द्वारा, या ऑप्शन डी विलेजली द्वारा। सो राइट आंसर ऑप्शन ए कैनिंग द्वारा। भारत में बेहतर सरकार व प्रशासन के लिए रानी विक्टोरिया की घोषणा को 1858 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया था।
1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में अंग्रेजी दरबार लगाया गया और लॉर्ड कैनिंग ने यहीं पर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। अगला प्रश्न है, सुमिल सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूची 1 में सिद्धांत को दिया गया है और सूची 2 में उस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका नाम दिया गया है। अद्वैतावाद, द्वैताद्वैत, चित्त भेदाद्वैत या पुष्टि मार्ग। और सूची 2 में दिया गया इनसे संबंधित जो प्रचारक थे उनका नाम दिया गया है, जो इनके मतलब इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे उनका नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वल्लभाचार्य जो थे इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। कुछ विद्वान इन्हें विष्णु स्वामी भी कहते हैं तथा विष्णु स्वामी संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी के नाम से भी पूजा करते थे तथा उन्होंने मूर्ति पूजा पर बल दिया था। सुबोधनी और सिद्धांत रहस्य नामक धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इसे भेद या सनक संप्रदाय भी कहा जाता है। भेदाभेद से तात्पर्य है कि ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता है। उन्होंने कृष्ण के साथ राधा की भक्ति पर बल दिया तथा अवतारवाद को विश्वास करते थे। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्ग के शाखा से संबंधित थे। उन्होंने बंगाल में गौड़ी वैष्णोधव की स्थापना की तथा अचित्त भेदाभाव दर्शन की अवधारणा दी। चैतन्य महाप्रभु ने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते तथा सभी को भक्ति के योग्य माना था। उन्होंने भक्ति में कीर्तन प्रथा का प्रसिद्ध किया था। बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह व उड़ीसा के प्रताप रुद्र देव ने उनको संरक्षण दिया था। कवि कृष्णराज द्वारा रचित चैतन्य चरितमृत में इनके उपदेशों का संग्रह है। अगले हैं माधवाचार्य ने द्वैताद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ईश्वर तथा जीव अलग अलग हैं तथा उन्होंने शंकराचार्य व रामानुजन दर्शन का विरोध किया। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की तथा उन्होंने वैष्णव धर्म के संबंधित 36 पुस्तकों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अवध को किस राज्य पर ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाया गया? ऑप्शन ए कुशासन के आधार पर, ऑप्शन बी अनुदान का भुगतान करने पर कारण, ऑप्शन सी विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क करने पर, या ऑप्शन डी व्यापक सिद्धांत के कारण। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अवध एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन द्वारा किया गया। अवध पर 1856 ईस्वी में कब्जा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी अवध। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हैदराबाद। सहायक गठबंधन एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्यों के बीच होता है। अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार हैदराबाद का निजाम बना। 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर आया तब घेरे की नीति के तहत सहायक संधियां की। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के बाद 1809 ईस्वी में राजस्थान की समस्त रियासतों में सहायक गठबंधन स्वीकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो अंग्रेजों शक्ति पर निर्भर ना हो, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है जॉर्ज वार्लो, ऑप्शन सी है लॉर्ड सेलिसबरी, या ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी जॉर्ज वार्लो। जॉर्ज वार्लो ने 1803 ईस्वी में कहा था कि कोई भी भारतीय रियासत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो अंग्रेज शक्ति पर निर्भर ना हो। सुनिश्चित घेरे की नीति के बारे में लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा था कि यह नीति पृथ्वी को मंगल ग्रह के आक्रमण से बचाने के लिए चंद्रमा की सुरक्षा की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ दिए गए हैं। चरक, नागार्जुन, बाणभट्ट, धन्वंतरी। तो ग्रंथ में दिया गया अष्टांग हृदय, रस रत्नाकर, चरक संहिता, निघट्टू। ABCD में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आयुर्वेद पुस्तकें व उनके रचयिता या उनके स्वायिता। चरक संहिता की रचना चरक ने की थी, जो कनिष्क में दरबार में रहते थे। निघट्टू की रचना धन्वंतरी ने की थी, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। रसनाथ रस्तानकर की रचना नागार्जुन द्वारा की गई, उन्होंने रस चिकित्सा की स्थापना की। अष्टांग हृदय एवं अष्टांग संग्रह के लेखक वाग्भट के ग्रंथों से आयुर्वेद के बृहत्त्रयी कहा जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की तथा जो शल्य चिकित्सा में के प्रणेता भी थे। नरसन जो शल्य चिकित्सा है उसके जनक माने जाते हैं सुश्रुत जी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए है विलियम बेटिंग, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। तो राइट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1828 से 1835 तक शासन करते रहे, इनके शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक हैं। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी आचार्य केशव चंद्र सेन या ऑप्शन डी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। सो राइट आंसर ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के प्रथम समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, अतीत व भविष्य के बीच के सेतु तथा भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तूफात उल मुवाहिद्दीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1804 ईस्वी में फारसी भाषा में तूफात उल मुवाहिद्दीन नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख है। इसका परिचय अरबी भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए है नंद किशोर घोष, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, ऑप्शन डी है द्वारकानाथ टैगोर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1815 में हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। ऑप्शन बी सेकेंड पॉइंट है राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1853 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले का जन्म स्थान 1827 ईस्वी में माली के घर हुआ था। ज्योतिबा फुले ने पुस्तक गुलामगिरी की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया? ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय या ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया।
वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है, यह प्रमाणित करने का इन्होंने प्रयास किया। इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोक हितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी आत्मा पांडुरंग, ऑप्शन सी कृष्ण शास्त्री चपलूनकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे जो लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए एक खादी के वस्त्र पहनकर 1 जनवरी को दिल्ली दरबार की ओर उपस्थित हुए हैं। गोपाल हरि देशमुख महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पैरवी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? ऑप्शन ए है महाराज तेज चंद रे, ऑप्शन बी राजा राधाकांत देव, ऑप्शन सी है अजीम उल्ला खां या ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय अपने दूतों के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ को दरबार में भेजा था। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि उपस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची को सूची 2 के साथ मिलान करना है। दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खां, राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर। दूसरी तरफ सूची दी होगी तो इनको मिलान करना है ए बी सी डी ऑप्शन से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खां, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की। खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा। अगला क्वेश्चन है, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले या ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट। वर्ष 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने की। वर्ष 1916 में बाद में यह मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। इसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कम्बुज स्थित अंकोर वाटिका विष्णु मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए सूर्यवर्मा प्रथम, ऑप्शन बी जयवर्मा चतुर्थ, ऑप्शन सी सूर्यवर्मा द्वितीय या ऑप्शन डी यशोवर्मा थर्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सूर्यवर्मा द्वितीय। कंबोडिया के अंकोटवार में स्थित विष्णु मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कैडियन ब्राह्मण वंश के शासक सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए दिया है 1916, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1922। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1913। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरियम में वर्ष 1913 में शामिल लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त करना था। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में सरदार सोहन सिंह भाकना एवं काशीराम जी शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान,
भारत, म्यांमार, चीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। 9वीं-10वीं शताब्दी में म्यांमार जो बर्मा हुआ करता था, ये पैगन राज्य की स्थापना हुई। यहाँ का प्रसिद्ध तथा राजा अनिरुद्ध था। इस पैगन वंश के राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म का स्थान बौद्ध धर्म से लिया गया। यहाँ का आनंद मंदिर भारतीय शिल्पकारों द्वारा ही निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किसने जीता था? अरुणोराज चौहान, मोहम्मद गोरी, गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध दिल्ली के शाकंभरी शाखा के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तथा तुर्क शासक मोहम्मद गोरी के बीच 1191 ईस्वी में तराइन, जो हरियाणा के करनाल जिले में जगह पड़ता है, तराइन। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को प्रतिबंधित कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1856 एंड ऑप्शन डी 1872। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया। इस अधिनियम को पारित करने में राजा राममोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। लाहौर में, अजमेर में, मुंबई में, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के भक्तिकालीन संत एकनाथ किस संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन ए धरकरी, ऑप्शन बी बरकरी, ऑप्शन सी महानुभव पंथ, ऑप्शन डी हरियाली पंथ। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धरकरी। धरकरी संप्रदाय जो है, रामदास तथा एकनाथ इस संप्रदाय के संत थे। संत रामदास ने इस पंथ की स्थापना की थी। एकनाथ ने भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका लिखी थी। इनकी कविताएं अभंगों के नाम से जानी जाती है। इन्हें महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। एकनाथ ने भगवत गीता के 4 श्लोकों पर टीका लिखी थी। इनकी कविताएं अभंगों के नाम से जानी जाती हैं। इन्हें महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण व रुक्मणी स्वयंवर इनकी रचनाएं थी। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह कथन एकनाथ जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 1867 ईस्वी में उन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु। इन्होंने 1871 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा तथा 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? 2 सूची दिए गए हैं, एक तरफ कवि के नाम, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं के नाम। जो कवि के नाम है कालिदास, भवभूति, भारवी, बुद्धघोष। तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। महाकाव्य में रघुवंशन कुमार संभवम। खंडकाव्य में ऋतु संहारम, मेघदूतम। भवभूति जो थे उनकी रचना है मालती माधव उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना कृष्णदेव राय की नहीं है?
ऑप्शन ए जाम्बवंती कल्याणम, ऑप्शन बी उषा परिणय, ऑप्शन सी वसुचरित, ऑप्शन डी मदाल सचरित। सो राइट आंसर ऑप्शन सी वसुचरित। कृष्णदेव राय ने संस्कृत में जामवंती कल्याणम, उषा परिणय तथा मदलसा चरित नामक पुस्तकों की रचना की थी। वसुचरित भट्टमूर्ति की रचना है जो तेलुगु साहित्य के 5 महाकाव्यों में से एक है। भट्टमूर्ति कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गजों कवियों में से एक थे। उनके अलावा अल्लासानी पेद में व तेनाली राम प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ऑप्शन ए पुर्तगालियों के साथ, ऑप्शन बी ब्रिटिशों के साथ, ऑप्शन सी डचों के साथ या ऑप्शन डी फ्रेंच के साथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों के साथ। कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ कई संधियाँ की थी। पुर्तगालियों के प्रति उनके उदार दृष्टिकोण के 2 कारण थे। पहला कारण है पुर्तगाली बीजापुर के प्रदेशों को विजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बीजापुर विजयनगर का पुराना शत्रु था, अतः बीजापुर के प्रति समान शत्रुता के कारण पुर्तगाली और विजयनगर एक दूसरे के निकट आए। पुर्तगालियों द्वारा भारत के सामूहिक प्रदेशों में अरब व्यापारियों को निष्कासित कर देने के बाद घोड़ों की आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या थी। पुर्तगालियों ने विजयपुर के साथ संधि की शर्तों के अंतर्गत केवल विजयनगर को ही आयातित घोड़े बेचने का वचन दिया था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी हम्पी या ऑप्शन डी तेलंगाना। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम है। मैकेंजी ने 1800 ईस्वी में हम्पी में भाग्यवशेषों को सर्वप्रथम खोजा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ से सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी, अश्व, वृष, सिंह। अगला क्वेश्चन है, सूफियों का निवास कहलाता था मकतूबात, ऑप्शन बी खानकाह, ऑप्शन सी विलायत, ऑप्शन डी जमायत खाना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी खानकाह। सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। मकतूबात सूफी संतों के पत्रों का संकलन था। जमायत खाना यह भी निवास स्थान होता था लेकिन खानकाह से बड़ा होता था। और विलायत सूफी चिश्तियों द्वारा विकसित राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस सूफी संत को बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन ए शेख जमाली, ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद गेसूदराज, ऑप्शन सी शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ऑप्शन डी शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद गेसूदराज। चिश्ती समुदाय में नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली के उत्तराधिकारी सैयद मोहम्मद गेसूराज अपनी बामनी साम्राज्य के गुलबर्न में जाकर बस गए थे। उन्होंने उर्दू शायरी की पहली पुस्तक मिराज उल असीकिन लिखी थी। इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही लोधी कालवा बाबर के समय में चिश्ती संत थे। शेख जमालुद्दीन ने सियार उल अरीफीन की रचना की थी तथा यह हुमायूं के साथ गुजरात अभियान भी गए थे। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अकबर ने प्रथम बार कब यात्रा की थी? ऑप्शन ए 1569 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1562, ऑप्शन सी 1580 ईस्वी, ऑप्शन डी 1570 ईस्वी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1562 ईस्वी। अकबर ने सर्वप्रथम 1562 ईस्वी में अजमेर में चिश्ती दरगाह की यात्रा की थी। 1580 ईस्वी तक अकबर ने 14 बार दरगाह की यात्रा की थी।
अकबर ने 2 बार पैदल यात्रा की थी तथा प्रथम चित्तौड़ विजय के बाद दूसरी यात्रा 1559 ईस्वी में सलीम के जन्म के बाद की थी। सो गाइस, ये पूरे 200 क्वेश्चंस खत्म हुए हिस्ट्री के। ये पूरे 4 वीडियोस में है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन करें ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन या शॉर्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है, आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का हो या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, लेखपाल के लिए, अभी आने वाली यूपी की वैकेंसीज़ के लिए, और या तो एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, ये सभी हिस्ट्री क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है 200, इसमें से आपके एग्ज़ाम्स में निश्चित इस क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को लाभान्वित हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।